हैप्पीनेस की 3 टाइप्स हैं। अगर आप हैप्पीनेस को डीप पढ़ेंगे साइकोलॉजी की नज़र से, एक हैप्पीनेस है जो बहुत शॉर्ट लिविंग है, ठीक है, दैट इज़ द फेक हैप्पीनेस। उसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं फेक हैप्पीनेस है। वो शॉर्ट लिविंग है, गाना सुना एकदम मूड बूस्ट हो गया, म्यूजिक सुना मूड बूस्ट हो गया, चॉकलेट खाई एकदम मूड बूस्ट हो गया, ठीक है, या आपको जो है ना एक फनी मूवी देखी मूड बूस्ट हो गया, कॉमेडी मूवी देखी मूड बूस्ट हो गया, तो वो तो है शॉर्ट लिविंग। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो गाना खत्म हुआ फिर डिप्रेस। वो तो उसके पीछे साइंस क्या है, गाना जब तक चल रहा है डोपामीन निकल रहा है, केमिकल, डोपामीन प्लेजर का केमिकल है, जैसे ही गाना बंद हुआ डोपामीन खत्म, तो दोबारा से वही हालत। दूसरी टाइप होती है हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ सम सेंस ऑफ अचीवमेंट। ये फिर कुछ स्टेबल है। पहली तो बिल्कुल ही शॉर्ट लिविंग है और उसको हम रद्द नहीं कर रहे, उसकी भी जरूरत है। अच्छा खाना खाएं, अच्छा जूस पिएं, एकदम मूड बूस्ट होता है, अच्छी बात है, मूड बूस्टर्स की जरूरत है, लेकिन उसको हैप्पीनेस ना समझ लें, वो सिर्फ मूड बूस्टर है, दैट इज नॉट हैप्पीनेस। सेकंड टाइप होती है हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ सम अचीवमेंट। वो फिर कुछ स्टेबल है, यानी आपने कुछ अचीव किया, असाइनमेंट की, अच्छा रिजल्ट मिला, यू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, यू बिकम हैप्पी। आपका जीपी अच्छा आया, यू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, यू बिकम हैप्पी, ठीक है। इसी तरह मे बी आपकी शादी हो गई, अच्छी बात है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि चलो मुझ पर जिम्मेदारी है, अब मैं, मेरा ईमान बच जाएगा वगैरह वगैरह, तो दैट इज हैप्पीनेस। बट वो भी स्टेबल नहीं है इतनी। ओनली स्टेबल हैप्पीनेस इज अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, और ये साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कि ओनली स्टेबल फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस इज जो अल्लाह के जिक्र से मिलती है, जो आपको स्टेबल रखेगी, आपके मूड को स्टेबल रखेगी। तो इसलिए जिक्र के बेशुमार बेनिफिट्स हैं और नमाज के बेशुमार बेनिफिट्स हैं। जापानीज़ 5 प्रिंसिपल जापानीज़ के हैं, लाइफ के प्रिंसिपल्स, बहुत कॉमन, आपने इंस्टा पे पोस्टें देखी होंगी, 5 जापानीज़ प्रिंसिपल्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। चले हम 3 को डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन पे बहुत बात होती है और हमारी यूथ इनको बड़ा कूल समझती है, और ठीक है, अच्छी चीज़ें, सो दे थिंक दिस इज़ वेरी कूल। सो हम इनके मुताबिक बात कर लेते हैं। इकिगाई, ये बुक भी है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये क्या है इकिगाई? बेसिकली इकिगाई इज़ द माइंड सेट कि आप हर चीज़ के साथ पर्पज़ अटैच कर दें, मीनिंग अटैच कर दें हर चीज़ के साथ। जब इंसान हर चीज़ के साथ पर्पज़ अटैच कर देता है तो वो खुश रहने लग जाता है, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक बंदा एक कंपनी खोलता है, और लेट्स से बुनियादी सी मिसाल देता हूँ कि आपने फास्ट फूड कंपनी खोली है या होटल खोला आपने। अब एक पर्पज़ है पैसा कमाना, कोई हर्ज नहीं, कमाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ एक हायर लेवल पर्पज़ अटैच कर दें। आप कहें जो खाना बचेगा वो मैं गरीबों को दूंगा, जो ये लोग खाना छोड़ जाएंगे और लोग खाना छोड़ के जाते हैं, ये मैं गरीबों को दूंगा, या मेरी जो इनकम होगी, जैसे अलबेक का मॉडल है, उसका 1% जाएगा ही जाएगा हर माह चैरिटी में। तो ये आपने क्या किया, बिजनेस के साथ पर्पज़ अटैच कर दिया, इकिगाई इसे कहते हैं। आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपको ज़्यादा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील होगी कि यस आई एम डूइंग समथिंग गुड, ठीक है। इसी तरह आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपको मुश्किल लग रहा है बहुत, आप में मोटिवेशन नहीं, यार इतना पढ़ना पड़ता है, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, आपको बोरिंग भी लग रहा है, आप इकिगाई अप्लाई कर दें, उस पर पर्पज़ अटैच कर दें। आप कहें कि नहीं देखो, कल को मैं लोगों की हेल्प कर सकूंगा, कर सकूंगी, कल को मैं काउंसलिंग कर सकूंगा लोगों की, कल को मैं कोई अल्लाह रसूल की बात, उन्हें डॉक्टर की बहुत बात मानते हैं, पेशेंट ब्लाइंडली मानते हैं, डॉक्टर जो कह दे ब्लाइंडली करते हैं, ठीक है। तो देखें ना, आप मोटिवेशन ला सकते हैं कि अब एक पर्पज़ अटैच हो रहा है इसके साथ, खिदमत खल्क का, तो मोटिवेशन आ जाएगी, इसको कहते हैं इकिगाई। इसी तरह आपने स्पोर्ट्समैन बनना है, आप उसके साथ कोई पर्पज़ अटैच कर दें, हाई लेवल पर्पज़ अटैच कर दें, ठीक है, कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बनूंगा, इन्फ्लुएंसर बन के दीन की बात करूंगा, दीन का एम्बेसडर बनूंगा। हाशिम आमला, देखें उसने कोई दावत नहीं दी, उसका सिर्फ पिच पर बैठकर पानी पीना दावत थी, क्या ख्याल है। रिजवान, उसका सिर्फ नमाज पढ़ लेना दावत है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर बन के दीन प्रैक्टिस करना, ये इकिगाई है कि ठीक है चलो पर्पज़ अटैच हो गया। तो देखिए, नमाज, जितना नमाज आपको इकिगाई की तरफ लाती है, कोई और चीज़ नहीं ला सकती। एक बंदा, मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ, सपोज कर लें दुनिया का सबसे बड़ा लूज़र है, ना उसकी कोई जॉब है, ना उसमें कोई टैलेंट है वर्ल्डली सेंस में, ठीक है। मान लो दुनिया का सबसे बड़ा लूज़र है और लॉस ही लॉस है, दुनिया में लॉस ही लॉस है। जब वो नमाज पढ़ेगा उसको एक सेंस ऑफ पर्पज़ मिलेगा, हो ही नहीं सकता उसको सेंस ऑफ, उसको क्या सेंस ऑफ पर्पज़ मिलेगा कि चलो ठीक है मैं दुनिया का सबसे बड़ा लूज़र हूँ, लेकिन अल्लाह के सामने तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो पढ़ ली ना मैंने, इतना तो गया गुजरा नहीं हूँ कि नमाज नहीं पढ़ी मैंने, ठीक है। तो जितना नमाज आपको मीनिंग देगी, सेंस ऑफ पर्पज़ देगी, मकसद देगी और आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट करवाएगी, ये तो रूह की सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना। आप खुद देखें, जिस दिन आपने इशा पढ़ी हो आपको ना एक सुकून फील होगा, जिस दिन नहीं पढ़ी हो आपको तज़ब्ज़ुब और बेचैनी और परेशानी लगी होगी, ठीक है ना। तो ये तो अंदर से आवाज़ आ रही है कि आप क्यों नहीं मीनिंगफुल लाइफ गुजारें। तो देखें,
नमाज आपको इकिगाई देता है और बहुत कमाल का देता है, ये पहली चीज़। दूसरा काइजन। काइजन क्या है? काइजन प्रिंसिपल है मेक स्मॉल चेंजेस फॉर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, दिस इज काइजन। अब नमाज आपको काइजन की तरफ कैसे लाता है? देखिए, पहली तो बात, नमाज इज समथिंग वेरी कंसिस्टेंट, ठीक है। नमाज 5 बार पढ़नी है आपने, उसमें सूरह फातिहा इज समथिंग वेरी कंसिस्टेंट। 17 बार सूरह फातिहा आपने पढ़नी है, अगर सिर्फ फ़र्ज़ की बात की जाए, फ़र्ज़ रकात की, ठीक है, 17 बार। आप कॉन्टीन्यूस कुछ कर रहे हैं, काइजन लगा रहे हैं, वो कॉन्टीन्यूस का है नमाज या सूरह फातिहा और बाकी जो दुआएं आप कर रहे हैं, और वो कॉन्टीन्यूस चीज़ करने से, स्मॉल चेंजेस करने से ज़िंदगी में एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट आ रही है आपके मूड में, आपके तज़किया में, आपकी ओवरऑल लाइफ के जितने भी इश्यूज़ हैं उसके अंदर। तो नमाज काइजन अच्छा खासा आपकी ज़िंदगी में काइजन प्रिंसिपल को भी अप्लाई करती है नमाज, ठीक है। यू इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली। हाउ? आप सैड बैठे हुए हैं, डिप्रेस बैठे हुए हैं, वुज़ू करेंगे, बूस्ट हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएगा मूड, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट है, ठीक है। दोबारा डाउन जाएंगे, दोबारा वुज़ू करेंगे, अगली नमाज का वक्त हो गया, दोबारा इंप्रूव कर जाएंगे। खुदा ना खास्ता कोई गुनाह हो गया, गुनाह करने के बाद नमाज का वक्त हो गया, चांस आ गया कि नहीं गुनाह माफ़ करवाने का, तो इंप्रूवमेंट आ गई, ठीक है। इसी तरह किसी हराम में पड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रही कैसे निकलना है, नमाज का वक्त हो गया, निकलने के चांसेस आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काइजन लगता जा रहा है नमाज के थ्रू, ठीक है। स्मॉल चेंजेस विद कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट। तीसरा, शूहारी। शूहारी क्या है? लर्निंग एंड मास्टरी। शूहारी बेसिकली उस्ताद शागिर्द के दरमियान एक प्रिंसिपल है। वो क्या है कि उस्ताद आपको चीज़ सिखाता जाता है, आप उसको प्रैक्टिस करते जाते हैं, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस कर करके यू लर्न द स्किल एंड देन यू बिकम द उस्ताद, ठीक है, यू बिकम द मास्टर। अब आप इसको नमाज को गौर करें, नमाज शूहारी आपको कैसे सिखा रही है? नमाज से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। नमाज से आप एंगर मैनेजमेंट सॉल्व कर सकते हैं, नमाज से आप डिसिप्लिन रूटीन बना सकते हैं, नमाज से आप टाइम मैनेजमेंट मास्टर कर सकते हैं, नमाज से आप माइंडफुलनेस मास्टर कर सकते हैं, नमाज से आप सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सकते हैं। आप मुझे साइकोलॉजी के सारे स्किल्स बताएं, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि नमाज ये सारे स्किल्स मास्टर कराती है। टाइम मैनेजमेंट, आई विल प्रूव टू यू, नमाज टाइम मैनेजमेंट मास्टर कराती है। डिसिप्लिन, द आर्ट ऑफ सेटिंग अ रूटीन, नमाज सेट कराती है। एंगर मैनेजमेंट, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, नमाज एंगर मैनेजमेंट कराती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज साबित करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट नमाज कराती है, ठीक है। लेकिन ये सब मेन एम नहीं है, मैं क्लैरिफाई बार बार करता हूँ। मेन एम क्या है? नमाज अल्लाह की मोहब्बत में पढ़नी है, और नमाज के पीछे तड़प होनी चाहिए कि मेरी अपने रब से मुलाकात हो रही, ये मेन एम है। ये फ़वाइद हम इसलिए बता रहे हैं कि आज की नौजवान नस्ल को कम अज़ कम थोड़ा खोल कर बयान किया जाए कि अल्लाह ने कितने बड़े बड़े एहसानात हम पर किए हुए हैं और हमें रियलाइज़ नहीं होता।